Welcome to YouTube Asaf Ali channel, children of class 10. This is the book First Flight in my hand and textbook in English for class 10. Today I'm going to the first lesson, a letter to God, and the writer is G.L.Fuentes. They say faith can move mountains. The faith can move mountains, the strength of faith. So today we are going to understand the strength of faith through this first lesson, a letter to God. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. वो एक ही घर जो एक छोटी सी पहाड़ी के चोटी के ऊपर में. From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. और उस ऊंचाई से बहती हुई नदी नजर आती है और खेत के चारों ओर जो फसल तैयार होने पर है, फूल खिले हुए हैं, ये तमाम चीज नजर आ रहा है और खेत वादा करती है कि फसल आपको अच्छा फसल मिलेगा. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. एक ही चीज की सिर्फ जरूरत थी, वो थी बारिश. बारिश का इंतजार था कि फसल में बारिश हो जाए तो फसल बिल्कुल तैयार हो जाए. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. और Lencho सिर्फ सवेरे से वो स्काई यानी कि आसमान की तरफ देख रहे हैं. किस तरफ देख रहे हैं? नॉर्थ ईस्ट. बारिश हो जाए, बारिश आ जाए जो फसल में हमें फायदा करे. Now we are really going to get some water, omen. और लेंचो अपने स्त्री से कहता है कि अब जो है हम लोग को बारिश होगी और बारिश अब होने वाली है. The woman who was preparing supper replied, yes, God willing. और उनकी स्त्री जो खाना बना रही थी घर के अंदर, उन्होंने जवाब दिया, बिल्कुल, ईश्वर ने चाहा, भगवान ने चाहा तो जरूर बारिश होगी. The older boys were working in the field. जो बड़े बड़े बच्चे थे वो खेत में काम कर रहे थे. While the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all come for dinner. और जो छोटे बच्चे थे वो बाहर में खेल रहे थे और इस इंतजार में थे कि मम्मी पुकारेंगे, हमारे माताजी पुकारेंगे कि खाना तैयार है, बच्चे आ जाइए भोजन के लिए. उसी के इंतजार में थे और बाहर में खेल रहे थे. It was during the meal that just as Lencho had predicted, और जैसे ही खाने का समय हो गया, मील का वक्त हो गया, यानी कि डिनर का वक्त हो गया, ये रात का वक्त, Lencho had predicted, जिस तरह करके वो भविष्यवाणी किया था. Big drops of rain began to fall. और बड़े बड़े बारिश का बूंद गिरने लगी. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. और नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो है पहाड़ी की ओर एकदम बादल काला सा घेरा हुआ, बारिश होने वाली है और बारिश तेजी से अब होती रहेगी. The air was fresh and sweet. और हवा बिल्कुल ताजा था और मीठा था. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. और लेंचो बारिश में थोड़ा बाहर चले गए कि बदन के ऊपर जब बारिश गिरेगी उसका आनंद लेने के लिए. And when he returned, he exclaimed. और वो बारिश का आनंद लेकर जब घर में अंदर आए, खुशी से बोले, these aren't raindrops falling from the sky. ये जो है
जो बारिश हो रही है, रेन ड्रॉप्स जो गिर रहा है आसमान से, ये क्या है? दे आर न्यू कॉइन्स, ये जो है नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 cent pieces एंड द लिटिल वॉन्स आर 5s। जो बड़े बड़े बूंद के पानी हैं वो 10 के सिक्के हैं, और जो छोटे छोटे बूंद हैं वो 5 के सिक्के हैं। With a satisfaction expression, he regarded the field of red corn with its flowers trapped in a cotton of rain। और वो बहुत खुश होकर लेंचो ने कहा, जो मैंने बारिश का उम्मीद किया था, बारिश का पानी से मेरा फसल इंतज़ार कर रहा था, और वो जो है कार्टेन की तरह पानी से लपटा हुआ है। But suddenly a strong wind began to blow, और अचानक तेज तूफान चलने लगी। And along with the rain, very large hailstones began to fall। और तेज तूफान के साथ ओला पत्थर यानी कि ओला गिरने लगा। जो ओला गिरने लगा और तूफान तेज होती गई। These truly did resemble new silver coins। और ये जो है हकीकत में सिल्वर कॉइन्स की तरह लग रहा था, एकदम सिल्वर सिक्के की तरह लग रहा था। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन। और बच्चे जो है दौड़कर पानी में जा रहे थे। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। और दौड़कर जा रहे थे, वो जो ओला गिरा हुआ ओला उसे उठाकर ले आ रहे थे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। अब लेंचो देख रहे हैं कि मौसम बिल्कुल बिगड़ता जा रहा है। एक्सक्लेम द मैन। और उन्होंने कहा, आई होप इट पासेस क्विकली। मैं उम्मीद करता हूं कि जो मौसम इतना खराब है और इस तरह ओला बारिश हो रही है जो है, ये जल्द से जल्द ये तूफान निकल जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली। लेकिन जल्दी खत्म नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। और चारों तरफ ओला वर्षा होता गया। चारों ओर, घर के ऊपर, पहाड़ी के ऊपर, खेत के ऊपर, चारों ओर और ओला बरसता गया। द फील्ड वॉज वाइट। चारों ओर से जो है खेत सफेद हो गया। एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। ऐसा लग रहा था जैसे कि चारों ओर नमक से ढक गया हो। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। और एक भी पत्ता जो है पेड़ के ऊपर नहीं बचा। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। और फसल जो है पूरा बर्बाद हो चुका था। द फ्लावर्स वेर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। जो भी पौधे में फूल थे सब झड़ चुके थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस। और लेंचो जो है बिल्कुल उदास और गमगीन और टूट चुका था। When the storm had passed, और जब जो है तूफान गुजर गया, he stood in the middle of the field and said to his sons। और खेत के बीच में खड़ा हो गया और अपने पुत्रों से, अपने लड़कों से कहा, A plough of clouds, locusts would have left more than this। A plague of locusts would have left more than this। ये प्लेग ऐसी बीमारी है, उस बीमारी से सब लोग मर जाते हैं। और लोकस्ट जो है छोटी छोटी कीड़ा है जो फसल को बर्बाद करती है। तो लेंचो बोल रहा है कि ये छोटी छोटी कीड़ा जितना नुकसान नहीं करता था, लेकिन ये तूफान और ये ओलावृष्टि के कारण पूरा फसल मेरा बर्बाद हो गया। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग। और ये जो ओला बारिश कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। और इस साल हमें किसी तरह का कोई फसल नहीं मिलेगी। दैट नाइट वॉज ए सॉरफुल वन। और वो रात जो है एक गमगीन रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। इतना जो हमने मेहनत किया सब बेकार गया। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस। यहाँ कोई नहीं है जो हमारी मदद करेगी। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। इस साल हमें सबको जो है भूखा रहना पड़ेगा।
तो बच्चों, ये आप ट्रांसलेशन समझ गए हैं और वीडियो स्किप नहीं करना है। ये पूरा लेसन आपको देखना है और समझना है और देखते रहना है। सबसे पहले इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करें और लाइक दाब दें, और जो भी क्लास 10 के बच्चे हैं उन्हें आप इसे शेयर करें। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, और उस घर पर जो खुशहाली से हमारा परिवार लेकर हम रह रहे थे, there was a single hope, help from God, और सिर्फ एक ही उम्मीद थी कि किस तरह करके भगवान से हमें मदद मिले, किस तरह करके हमें ईश्वर से मदद मिले। Don't be so upset even though this seems like a total loss. देखो, इतना तुम घबराओ नहीं, जबकि ये पूरा तुम्हारा नुकसान है, लेकिन फिर भी मत तुम घबराओ। No one dies of hunger. कोई भूखा नहीं मरता, कोई जो है भूखा नहीं मरता। All through the night, Lencho thought only of his one hope. और रात भर लैंचो सिर्फ एक ही उम्मीद पर रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, जो हमें ईश्वर से मदद लेना है। Whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. लैंचो का फेथ, उसका विश्वास इतना मजबूत था, वो ठान लिया कि नहीं, मैं भगवान से ही मदद लूंगा, मैं ईश्वर से ही मदद लूंगा। मेरा तमाम जो नुकसान है, मैं ईश्वर से ही मदद लूंगा। उसके अंदर में जो सिंप्लिसिटी थी, उसकी जो सोच के अंदर में सिंप्लिसिटी थी, वो तमाम उसके चेहरे पे झलक रहा था। लैंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन। लैंचो जो है बैल की तरह काम करता था, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, और अपने खेत में जानवरों की तरह काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वो लिखना जानता था। खेती करता था, मेहनत करके खेती करता था, और खेत करने के लिए पूरा ताकत लगाकर एकदम बैल के तरह मेहनत करता था, यानी कि जानवरों की तरह मेहनत करता था, ताकि उसे पूरा साल भर का फसल उसे मिल जाए। लेकिन वो लिखना जानता था, अनपढ़ नहीं था। The following Sunday at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. और वो जो है इतवार संडे के रोज लेटर लिखने के लिए भगवान के पास तैयार हो गया कि मैं ईश्वर को लेटर दूंगा, लेटर लिखूंगा ईश्वर को, और मुझे जो है शहर में जाकर के इस लेटर को ड्रॉप करना है पोस्ट ऑफिस में। गॉड ही रोट, और उसने क्या लिखा? गॉड, इफ यू डोंट हेल्प मी, आप अगर मेरी मदद ना करें, भगवान ईश्वर आप अगर मेरी मदद ना करें, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। मेरा पूरा परिवार और मैं इस साल भूखा रह जाऊंगा, पूरा साल जो है हम सब भूखा मरेंगे। आई नीड 100 peso in order to sow my field again and to live until the crop comes, because the hailstorm has destroyed everything. आप जो है हमें 100 पैसों भेज दें भगवान, ताकि मैं दोबारा फसल जो है उगा सकूं, और जब तक मेरा फसल तैयार ना हो जाए तब तक मैं परिवार को लेकर चल सकूं। भगवान आप जो हैं मुझे 100 पैसों भेज दीजिए भगवान। अब देखिए उसके अंदर में फेथ कितना मजबूत है, विश्वास कितना मजबूत है। और ये जो है ओला बारिश पूरा मेरा खेत को बर्बाद कर दिया। ईश्वर भगवान आप जो है रहम कीजिए, आप जो है हमें 100 पैसों भेज दीजिए। He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled, went to town at the post office
He placed a stamp on the letter and wrapped it into the mailbox. उसने बाकायदा एनवलप के ऊपर में क्या लिखा? टू गॉड। और एनवलप में टू गॉड लिखने के बाद उसमें एक स्टैम्प डाला और सीधा मेल बॉक्स में जाकर ड्रॉप कर दिया। One of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartedly and showed him the letter to God. और एक पोस्ट मास्टर जब वो मेल बॉक्स से लेटर निकाला और देखा टू गॉड, वो जोर जोर से हंसने लगा और वो लेटर लेकर के अपने बॉस के कैबिन में गया और अपने बॉस को दिखाया। बॉस देखिए, आज के दिनों में भी ऐसे लोग हैं जो इतने सीधे हैं, इतने सिंपल हैं और जो है देखिए गॉड को लेटर लिख रहे हैं। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। और ये पोस्ट मास्टर एक जमाने से अपना सर्विस कर रहे हैं, लेकिन आज तक उन्होंने जो है गॉड का एड्रेस नहीं जाना कि गॉड का एड्रेस कहाँ है। द पोस्ट मास्टर इफैक्ट एमिएबल, हंसमुख, खुशमिजाज, सबसे जो है बहुत हंस करके बात करना। जो पोस्ट मास्टर थे वो बहुत ही अच्छा आदमी थे। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, और वो भी वो लेटर लेने के बाद एकदम हंसने में जो है टूट पड़े, बहुत जोर जोर से हंसने लगे। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, और हंसते हंसते अचानक वो खामोश हो गए। और वो जो लेटर है, उस लेटर को टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, लेटर को जो है अपना डेस्क में अपना ठोकते हुए बोले, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, क्या विश्वास है, ये विश्वास मानने वाली बात है। I wish I had the faith of the man who wrote this letter. और काश मुझे भी इतना फेथ, विश्वास होता गॉड के प्रति, ईश्वर के प्रति, काश मेरा भी इतना फेथ होता। स्टार्टिंग अप कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, और ताकि मैं भी अपना भगवान के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस मेरा शुरू हो जाता। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, उसके बाद जो है पोस्ट मास्टर क्या करता है देखिए, ताकि उस लैंचो का सिंप्लिसिटी और ये फेथ उसका ना टूटे, उसका जो फेथ है भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति ना टूटे, जिसके कारण वो क्या करता है। द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, उसके जहन में एक आइडिया आया। आंसर द लेटर, इस लेटर को जवाब देते हैं। बट वेन ही ओपनड इट, जब उसने उस लेटर को खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। और सिर्फ उसे जवाब देने के लिए, उस लेटर का जवाब देने के लिए उसके अंदर में एक ऑनेस्टी की ज़रूरत थी, एक कागज़ की ज़रूरत थी और एक कलम की ज़रूरत थी। बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. और ये पोस्ट मास्टर ने तमाम जितने एम्प्लॉय थे उस पोस्ट ऑफिस में, सबसे कहा कि देखो ये जो फेथ है, इस फेथ को हम लोग तोड़ेंगे नहीं। ये जो विश्वास एक व्यक्ति के अंदर में है, इतना ठोस विश्वास भगवान के प्रति है, ईश्वर के प्रति है, इसको हम लोग तोड़ेंगे नहीं। ऐसा करते हैं, हम सब मिलकर के कुछ पैसा इकट्ठा करते हैं, और जो पोस्ट मास्टर वो भी अपने सैलरी से अपना हिस्सा देते हैं, और दे करके आगे में क्या करते हैं कि हम लोग एक चैरिटी के हिसाब से पैसा इकट्ठा करते हैं। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द 100 पैसों, और उसके लिए जो है ये 100 पैसों इकट्ठा करना बहुत मुश्किल था। So he was able to send the farmer only a little more than half, और जिसके कारण जो है पोस्ट मास्टर आधा से कुछ ज़्यादा भेजने का संभव हो सका, पॉसिबल हो सका। He put the money in an envelope addressed to Lencho, और वो पैसे जो है एनवलप में डाल करके टू लेंचो,
नाम लिखा, एंड विथ इट अ लेटर containing only a single word as a signature God, ताकि ये लेटर गॉड की तरफ से आया है और लेंचो का जो फेथ वो ना टूटे। ये तमाम चीज़ का ख्याल करते हुए पोस्ट मास्टर ने अपना उस अंदाज से काम किया। तो बच्चों, इस वीडियो को देखते रहें, स्किप ना करें, और जो है इस वीडियो को जितने भी क्लास 10 के बच्चे हैं उन्हें शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इसके लिए आप बोल दें तो हम लोग चलते रहेंगे और बाकी हिस्सा भी देखते रहें आप। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. और संडे के रोज लेंचो पोस्ट ऑफिस पहुंच गए और ये जानने के लिए कहीं उनके लिए कोई लेटर आया कि नहीं। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. और जो पोस्टमैन वो खुद से जो है वो लेटर उस लेंचो के हाथ में दिए, और पोस्ट मास्टर अपना ऑफिस में कैबिन में बैठ करके वो आनंद ले रहे थे, इसलिए कि उन्होंने एक अच्छा काम किया कि इंसान का फेथ ना टूटे, कोई व्यक्ति का फेथ ना टूटे। लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money. और लेंचो जैसे ही एनवलप खोलता है और पैसा देखता है वो इतना सरप्राइज हो जाता है, वाह, भगवान तो एकदम हमें पैसा भेजे हैं, बहुत खुश हो जाता है। और सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, और ये उसके अंदर में कॉन्फिडेंस था कि मैं गॉड को जो लेटर लिख रहा हूं इसका जवाब मुझे मिलेगा और इसका पैसा मुझे आएगा। यही जो फेथ, द स्ट्रेंथ ऑफ फेथ, यही चीज हमें समझना है। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही counted the money. When he counted the money, जब वो पैसा को काउंट किया, काउंट करने के साथ साथ, but he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake. भगवान तो कभी गलती नहीं कर सकते हैं। Nor could he have denied Lencho what he had requested. ईश्वर जो है कभी गलत तो नहीं कर सकते हैं, ईश्वर के हाथ से तो कभी गलतियां नहीं होती है। देखिए उसके अंदर में कैसा फेथ है। जब वो पैसा काउंट किया, काउंट करने के साथ साथ वो गुस्सा आ गया, गुस्साने के साथ साथ उसने कहा नहीं, भगवान का तो कभी भूल नहीं होता है, ईश्वर का तो कभी भूल नहीं होता है। और ऐसा क्यों हुआ, वो अपने दिल में सोचता रहा, और वो ये भी ठोस बात अपने दिल में रखा था कि लेंचो जो अनुरोध किया है, रिक्वेस्ट किया, ये कभी जो भगवान इनकार नहीं करेंगे। Immediately Lencho went up to the window to ask for paper and ink. और तुरंत जो है लेंचो ऊपर गया खिड़की के पास और जाकर के बोला मुझे कागज दीजिए और जो है लिखने के लिए इंक दीजिए। On the public writing table, और पब्लिक का जो राइटिंग टेबल है वहां गया, he started to write, और लिखना शुरू कर दिया। With much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas. उसके अंदर में सिंप्लिसिटी देखिए। जब हम लोग लेटर लिखते हैं तो हमारे अंदर का जो भी फीलिंग्स है वो लेटर में लिख के समझाने का कोशिश करते हैं। उसी तरह लेंचो भी अपने अंदर में जो फीलिंग, सिंप्लिसिटी और ये जो फेथ, भगवान मुझे आप 100 पैसों नहीं दिए भगवान, और 70 पैसों ही आया है, आखिर ये 30 पैसों कहां गया भगवान, और ये 30 पैसों आपको भेजना पड़ेगा किसी भी हाल में भगवान। तो ये जो उसके अंदर में फेथ, विश्वास, वही चीज समझने की बात है। उसके बाद लिखने के बाद वो क्या करता है, caused by the effort he had to make express his ideas. When he finished, जब उसका लिखना पूरा हो गया, he went to the window to buy a stamp which he licked and then fixed to the envelope with a blow of his fist. उसके बाद उसने जो है स्टैंप लिया, स्टैंप में जो है अपना थोड़ा लगाया, लिक्ट, ये जो भाषा देख रहे हैं, लिक्ट अपने जबान से लगाया और जो है उसमें रखा, किसमें, लेटर में रखा, एनवलप में,
और फिस्ट से ठोक दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन। और जैसे ही जो है मेल बॉक्स में वो लेटर गिरा, पोस्ट मास्टर दौड़ करके और जा करके वो लेटर लिए। इट सेड गॉड, और उसमें क्या लिखा हुआ था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, और जो पैसा मैंने आपको कहा था, ओनली 70 पैसों रीच्ड मी, उसमें से सिर्फ 70 पैसों जो है मुझे पहुंचा। सेंड मी द रेस्ट, और बाकी पैसा जो है मेहरबानी करके भेजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे बहुत जरूरत है, बट डोंट सेंड इट टू बी थ्रू द मेल, और लेकिन मेल के थ्रू आप नहीं भी भेजिए, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो, आप मेहरबानी करके जो है इस पोस्ट ऑफिस के माध्यम से नहीं भेजिए। ये तो हमको लग रहा है कि 30 पैसों जो है ये एम्प्लॉई लोग रख लिया है, इसलिए भगवान आप जो है पोस्ट के मेल के माध्यम से नहीं भेजिएगा भगवान। तो देखिए फेथ कितना बड़ा फेथ है। सो वी मस्ट हैव फेथ ऑन अल्लाह, strong faith on Allah, strong faith on God, strong faith that can move mountains। तो ये फेथ की कहानी है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर अगला वीडियो लेकर हाजिर होते हैं। थैंक यू।